तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक लेन का रीना, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है मास्टर जोंग एंड यूनफी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं। और हम देखते हैं यूनफी ने दरअसल यहाँ पे उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया था। इसी वजह से यहाँ पे इसके खून में आग लग गई थी और वो कहने लगता आखिरकार मैं जोंगयान हूँ और आखिरकार मैंने आज तक अपने क्लैन को धोखा नहीं दिया। जिस पे यूनफी भी कहने लगता है आखिरकार तुमने सभी एल्डर को भड़काया ताकि ये कंपटीशन एक जंग का यहाँ पे मैदान बच जाए। आखिरकार तुमने यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि तुमने तो आप इस जगह को पूरी तरीके से बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया ताकि तुम मेरे फादर के यहाँ पे पोजीशन को हथिया सको। इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, इसलिए तुमने यहाँ पे यू को किडनैप कर दिया और उसके यहाँ पे खबर में अपने सर्वेंट के जरिए मुझे पहुंचा दी ताकि मेरे कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो के मेरी मरेडियन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए और मेरा इनर डीमन मेरे को हरा दे। अगर तुम कामयाब हो जाते तो इस बैटल में मैं हिस्सा ही नहीं ले पाता और तुम बहुत ज़्यादा आसानी से इस क्लैन के लीडर की पोजीशन मिल जाती है। अब तुम बताओ आखिरकार इतनी सारी हरकतें करने के बाद तुम अपने आप को ईमानदार कैसे बोल सकते हो। और हम देखते हैं सभी एल्डर को जब जोंगयान के प्लानिंग के बारे में पता चला तो उससे बहुत ज़्यादा पे डिसअपॉइंट हो गए थे। और हम देखते हैं ये सब देख के तो जोंगयान का गुस्सा पे पांचवें आसमान पे पहुंच गया था। वो कहने लगता आखिरकार तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो, तो इन पे कहने लगता आखिरकार मैं बिना सबूत के कोई यहाँ पे एक्शन नहीं लेता। तुमने जो भी किया है वो मैं सबके सामने यहाँ पे साबित कर दूंगा। इतना कहते तो हम देखते उतने में यहाँ पे यूनफी के दोस्त पहुंच गए थे। उस सर्वेंट को लेके आया था जो कि यहाँ पे यूनफी ने हमारे मेन कैरेक्टर यूनफी की कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय की थी। वो लड़की आते हुए वहाँ पे यूनफी और सभी एल्डर्स माफी मांगते हुए कहने लगते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने एल्डर जोंगयान के यहाँ पे साथ दिया। इन्हीं के ऑर्डर पे मैंने यहाँ पे यूनफी के कल्टिवेशन को डिस्टर्ब कर दिया था। हालांकि यहाँ पे जोंगयान को अपने आप पे गलती को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और हम देखते हैं यूनफी भी कहने लगता है आखिरकार मैंने तो तुम्हारी जाल में ऑलरेडी फंसने वाला था, ये तो अच्छा हुआ कि मेरी सोच समझ के यहाँ पे सारा फैसला लिया, नहीं तो मेरी जिंदगी तो तुम्हारे हाथों यहाँ पे बर्बाद हो जाती है। और हम देखते हैं थोड़ी देर पहले की हमें कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं यू को यहाँ पे एग्जीक्यूशन हाल के लोग यहाँ पे टॉर्चर कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है एकदम से आपको सर्वेंट पहुंच गई थी। वो यहाँ पे यू को बता रही थी आखिरकार यूनफी के माइंड पे आके उसका इनर डीमन का यहाँ पे कब्जा कर लिया है। अब तो वो बंदा बिल्कुल यहाँ पे क्लैन कॉम्पिटिशन में हिस्सा ही नहीं ले सकता। और यहाँ पे हम ऐसे ही हम देखते यू को लोग टॉर्चर करके यहाँ पे बता रहे थे आखिरकार ये लड़की बहुत ज्यादा पे जिद्दी है। आखिरकार मैंने इसे बोला था कि तुम यूनपी के आप पे खिलाफ झूठी गवाही दो, पर ये तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस पे वो सर्वेंट कहने लगती फिर ठीक है, फिर इसे खत्म कर दो। वैसे भी ये लड़की हमारे अब किसी काम की नहीं रही। और हम देखते हैं ये लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो लड़का भी यहाँ पे जो था वो भी इविल स्माइल देते हुए यू का काम तमाम करने ही वाला था, तभी उसके मत्थे से यहाँ पे सोल डिवरिंग नीडल निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है यून पे यहाँ पे सही वक्त वहाँ पे पहुंच चुका था। और हम देखते उसने जैसे यहाँ पे यू की इंजरी को देखा उसके यहाँ पे गुस्से का यहाँ पे पूरा बांध टूट गया और हम देखते उसके बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रहा था। ये देख के तो बंदी भी बहुत ज्यादा डर गई थी। और हम देखते हो तुरंत ही अपने साथियों को हुक्म देती है कि जल्दी से आप यूनफे को यहाँ पे खत्म कर दो। और हम देखते उतने में यूनफे की अपने बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था और वो पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसके चपेट में आते ही सभी लोग यहाँ पे मारे गए थे ऑन द स्पॉट। और हम देखते जो सर्वेंट थी उसे यहाँ पे लग रहा था कि वो अभी भी यहाँ पे उनके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और हम देखते उनके उसकी तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहा था और हम देखते बंदी भी फिर डर जाती है, उसे लगता है कि अभी उनपे को कुछ नहीं होगा, इसलिए हम देखते वहाँ पे तुरंत ही झुक जाते उसके सामने। और हम देखते हमारा मेन कैप्टन उसे बेहोश कर दिया था, तभी वहाँ पे जाओ भी पहुंच गया था। और हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे यूनफे की ऐसी हालत देख के उस सर्वेंट को मारने वाला था और हम देखते हैं पर यूनफे ने उसे यहाँ पे रोक दिया था और कहने लगता आखिरकार ये सर्वेंट हमारे काम आएगी। और हम देखते हैं दोबारा से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम देखते हैं यूनफे जोंगयान से कहने लगता आखिरकार तुमने यहाँ पे उम्मीद नहीं की थी, आखिरकार मैं यहाँ पे एक एम्परर बेसिस पे अपने पावर को यहाँ पे बूस्ट कर सकता हूँ। तुम्हें तो लग रहा था कि यहाँ पे इनर डीमन मेरे बॉडी को कब्जा कर लेंगे, तो लेकिन तुम्हारे यहाँ पे पूरी तरीके से अंदाजा गलत निकला। सच बताओ तो तुम्हारे यहाँ पे एक और अंदाजा फेल हो गया। तुम्हें लगा नहीं था कि आखिरकार एग्जीक्यूशन हाल के यहाँ पे जो असेसन है उसे मैं एक ही झटके में मार पाऊंगा। और ये सब बातें सुनते हुए हम देखते हैं जोंगयान के पास तो अपने दांत पीस निकलने कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हम देखते हैं यूनफे के फादर जो टियांग क्विन थे वो सभी एल्डर के हवाले यहाँ पे तस्वीर कर दिया था, जिससे कि ये साबित हो रहा था कि जोंगयान की फैमिली और सी फैमिली के यहाँ पे साथ में मिला हुआ है। इसको इस बंदे ने हमारे पूरे फैमिली को आके धोखा दिया और हमारे हर वो रिसोर्सेज को चुराया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं जोंगयान भी कहने लगता आखिरकार मैंने चोरी भी की तो क्या गलती कर दिया, आखिरकार ये सब तुम्ही ने हमारे एक क्लैन की भलाई के लिए मैंने ये सब किया था। ये सब देख के तो सभी एल्डर बहुत ज्यादा हैरान थे। वो कहने लगते आखिरकार हो सकता है इसी वजह से यहाँ पे जोंगयान के दोनों बेटे की पावर इतनी ज्यादा बूस्ट हो गई थी। और हम देखते हैं वो ऐसे लोग बोल रहे थे कि जोंगयान ने चोरी करके अपने बेटों के यहाँ पे कल्टिवेशन को बूस्ट चाहिए, तो सरासर गलत है। और ग्रैंड एल्डर भी यहाँ पे जोंगयान के ऊपर हद से ज्यादा भड़क गया, तो कहने लगता है तुमने हमारे क्लैन को धोखा दिया है, तुमने हमारे क्लैन के सारे रिसोर्सेज को अपने दोनों बेटों के ऊपर जाया कर दिया। जिसमें जोंगयान भी कहने लगता आखिरकार ये सब मुझे करना पड़ा था, तभी जाके मेरा बेटा इतना ज्यादा पावरफुल बनता। और हम देखते वैसे बोल रहा था कि वो जो स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट होने वाला था जिसमें कि मेरा बेटा यहाँ पे हमारे एक क्लैन को वहाँ पे रिप्रेजेंट करे,
पर जोंगया ने यहाँ पे अब कुछ भी सफाई क्यों ना दे दी, उसी को बातों पे बिल्कुल किसी को यकीन नहीं हो रहा था और हम देखते सभी एल्डर उसके ऊपर भड़के हुए थे। वो कहने लगते हैं बस तुम हमारे एक क्लैन के यहाँ पे जो नाम का डंका पीटते रहे और तुम हमारे यहाँ पे जो पूरे क्लैन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने का लेकिन तुम काम कर रहे थे। तुम हमेशा कहते थे कि तुम यहाँ पे हमारे एक क्लैन की भलाई के लिए कर रहे हो और तुम लेकिन सब गलत कर रहे थे और हम देखते ग्रेट एल्डर ने भी कह दिया था तुम सरेंडर कर दो। तो जोंग टैन भी कहने लगता आखिरकार मेरा प्लान यहाँ पे फुल प्रूफ था, आखिरकार इसने मेरे प्लान को यहाँ पे कैसे एक्सपोज किया। तो इन पे भी कहने लगता आखिरकार ये तो मुझे पहले से ही पता चल गया था, आखिरकार मैं तुम्हें सच बताऊँ, आखिरकार मैंने तुम्हारे नाक में दम किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम देखते हैं तुम्हें ऐसा देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसे ही उन पे बोल रहा था और हम देखते हैं जोंगटियान की तो और हालत खराब हो गई थी। वो कहने लगता आखिरकार मैं 3 साल लगा के इस प्लान को बनाया था, आखिरकार लेकिन तुमने आप इतनी आसानी से मेरे प्लान को फेल कर दिया। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा और हम देखते हैं एल्डर ट्यांग ने यहाँ पे क्लैन लीडर होने के नाते यहाँ पे जोंगटियान को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस बंदे को यहाँ पे कुछ यहाँ पे किया जाए तो यहाँ पे ये आगे चल के और भी दिक्कत कर देगा, अगर कुछ ना किया जाए तो इसे छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर जोंगटियान के सामने एक और भी यहाँ पे रास्ता था, वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे में इतना दम ही नहीं है। इतना क्या तू एक्सप्लोडिंग पिल को कंज्यूम करते हो अपने पावर को इंक्रीज कर देता है। ये देख के तो हम देखते यूनफे को पता था कि आखिरकार इस बंदे ने अगर आपके इसके फादर पर अटैक किया तो मारे जाएंगे। पर यूनफे इस बंदे को रोक पाए, पर उससे पहले उस बंदे ने यहाँ पे ट्यांग पिंग के ऊपर हमला कर दिया था। एक ही पल में हमें देख के ऐसा लग रहा था कि उसके यहाँ पे सारी कोशिशें नाकाम हो गई और हम देखते हैं उसे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो अपने फादर को बचाने में फिर से फेल हो गया और हम देखते हैं जोंगटियान फिर से हंसते हुए कहने लगता है सच में आखिरकार ये क्लैन अब मेरा होगा और आखिरकार अब मैं ये क्लैन का ही मालिक हूँ। अब मेरे क्लैन के यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बोल नहीं सकता। अभी यहाँ पे इस क्लैन में यहाँ पे सबका यहाँ पे राजा मैं हूँ। तभी हम देखते हैं फायर फिनिक्स यहाँ पे आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर जोंगटियान ने समय रहते उस अटैक को डॉज कर लिया। तो ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे लिंगपी के फादर ट्यांग पिंग थे, जो कि यहाँ पे कल्टिवेशन के अर्थ रिलम के लेट स्टेज पे पहुंच चुके थे। और जोंगटियान को तो समझ ही नहीं आ रहा आखिरकार इस बंदे ने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। असल में यूनफे ने यहाँ पे फाउंडेशन पिल को रिफाइन कर लिया था, इसलिए ट्यांग पिंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। अभी यूनफे भी यहाँ पे जोंगटियान से कहने लगता आखिरकार मैं तो यही चाहता था कि तुम यहाँ पे एक्सप्लोडिंग पिल का यूज करते हो मेरे फादर के ऊपर अटैक कर दोगे, इसी की वजह से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे उनके ब्रेक थ्रू का मतलब इंतजाम कर दिया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर बिल्कुल असर ना हो पाए। तब हम देखते हैं जोंगटियान का अगला टारगेट था यूनफे, वो कुछ भी करके यहाँ पे यूनफे को मारना चाहता था और हम देखते हैं क्योंकि यूनफे ने उसके प्लान कैसे के तैसे कर दी थी और हम देखते हैं वो बंदा डायरेक्टली यहाँ पे यूनफे के ऊपर बहुत सारे हमले करने की कोशिश कर रहा था, पर हम देखते हैं यूनफे ने उसके सारे मूव का यहाँ पे जवाब दे दिया था और हम देखते हैं इन दोनों में बहुत ज्यादा यहाँ पे भयानक फाइट देखने को मिलती है, जिस पे कि यूनफे यहाँ पे बुरी तरीके से जोंगटियान के ऊपर भारी पड़ रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पे जोंगटियान जो था वो अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है। तब तक हम देखते हैं यूनफे ने भी अपने सोल डिवरिंग नीडल का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसने अपने फादर के टेक्निक का भी यूज कर लिया था, जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है इन दोनों परिंदों में यहाँ पे क्लैश होकर सोल डिवोरिंग नीडल डायरेक्टली जाके यहाँ पे जो जोंगटियान के मत्थे में घुस गई थी और यूनफे की स्लैश अटैक के चलते ये बंदा डायरेक्टली यहाँ पे घुटनों पे आ गया था। और हम देखते हैं यूनफे अपने फादर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता आखिरकार आपका तो बहुत ज्यादा शुक्रिया था क्योंकि आपने आपका अच्छा वक्त मुझे टेक्निक सिखा दिया था। और जोंगटियान अपने आखिरी सांसें गिनते हुए कहने लगता आखिरकार आखिरकार ट्यांग पिंग तुझे क्या लगता है तू आप पे इसे बचा लेगा? ताकि तेरा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आखिरकार तुझे शायद पता नहीं होगा तेरा जो ये क्लैन है वो तबाही में होने वाला है, क्योंकि मैंने दूसरे क्लैन के साथ में बहुत सारे यहाँ पे चीजें ट्रेड कर ली थी ताकि मैं एक क्लैन को बचा पाऊँ। अब तक यहाँ पे एक क्लैन का कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है मेरी ही वजह से। मुझे लगा था कि मैं अपनी स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट को मेरा बेटा जीत लेगा, उसके बाद में हम ये सारे कर्जों को छुट्टा कर लेंगे, लेकिन तुमने मेरे सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दिया। अब मैंने मेरे प्लान तो फेल कर ही दिए, लेकिन अब हमारे एक क्लैन का भी बचने का बिल्कुल चांस नहीं है। वही मैं ही एक बंदा था जो कि तुम्हारी क्लैन को बचा सकता था। और हम देखते हैं इतना कहते हुए जोंगटियान की मौत हो जाती है और हमें दिखाया जाता है एकदम से यहाँ पे एक क्लैन का डिसाइपल एक बुरी खबर लेके आ जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे एक क्लैन की यहाँ पे जो मेन शॉप था उसके ऊपर अटैक हो गया था। एक क्लैन के सारे यहाँ पे शॉप के ऊपर कर्जदार पहुंच गए थे, जो कि यहाँ पे एक क्लैन के मेंबर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। वो कहने लगता है आज तो एक क्लैन का लीडर ट्यांग पिंग यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, आखिरकार अब तो हम तुम्हें यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही होती है सारे शॉप हमारे कब्जे में आएंगे। और हम देखते हैं एकदम यहाँ पे मास्टर ट्यांग पिंग उस मार्केट में पहुंच गए थे। मास्टर ट्यांग पिंग को वहाँ पे देख के जो सभी लोग वहाँ पे उन्हें ग्रीट करने लगे थे, ये सब देखते तो मास्टर ट्यांग पिंग भी कहने लगता है आखिरकार ये तो अच्छी बात है कि तुम लोग अभी तो यहाँ पे भूले नहीं हो कि मैं यहाँ पे एक लाइन का लीडर हूँ। आखिरकार तुम लोग यहाँ पे लगता है कि तुम लोग यहाँ पे जोंगटियान के साथ यहाँ पे मेरे से भी पहले यहाँ पे प्लानिंग बना ली थी कि आज यहाँ पे तुम हमारे एक लाइन को तबाह कर दोगे। तो हम देखते वो बंदे यहाँ पे सफेद झूठ बोलते हुए कहने लगते हैं आखिरकार हमारा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था, हम तो बस यहाँ पे अपने कर्जे की वसूली करने आए थे। और हम देखते हैं जिसका मास्टर ट्यांग पिंग कहने लगता है
आखिरकार हमने तुमसे एक फूटी कौड़ी भी यहाँ पे नहीं लिया था। अगर तुमने यहाँ पे कर्जा दिया था तो वो दिया था जोंगपियान को, जो कि अब मर चुका है। अब वो जिंदा नहीं है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे युआनिंग सिटी का यहाँ पे गवर्नर वहाँ पे पहुंच चुका है। तो वहाँ पे टियांग से कहने लगता है, आखिरकार मैं जानता हूँ तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, लेकिन सच बताऊँ, आखिरकार जोंगटन तुम्हारे क्लैन का एक मेंबर था। तो आखिरकार बताओ, आखिरकार अब भी तुम यहाँ पे जोंगटन के कर्जे को नहीं चुकाना चाहोगे? और हम देखते इस पर टियांग को कोई जवाब दे पाए उससे पहले यहाँ पे गवर्नर के सामने खड़ा हो गया। तो कहने लगता है, आखिरकार हमारे एक क्लैन के ऊपर जितना भी कर्जा रहेगा वो हम सारा पे चुकाने के लिए तैयार हैं। तभी हम देखते हैं टियांग उससे समझाने लगे थे, आखिरकार हमारे पास में इन लोगों का कर्जा चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने इनके कर्जा को ऐसे बोल दिया कि हम लोग इन्हें चुकाएंगे तो ये लोग हमारे शॉप को भी यहाँ पे ले लेंगे, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, एक लाइन की तबाही होगी। उतने में हम देखते हैं गवर्नर यहाँ पे यूनपी से कहने लगते हैं, तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे बोल रहे हो आखिरकार, लेकिन सच बताऊं तो आज के हालातों ने तुम्हारे यहाँ पे बोलने से आप काम नहीं आएगा। तो हम देखते हैं वो ऐसे बोल रहे थे कि एक लाइन के नाम से यहाँ पे तुम्हारे जोंगटा ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया था, जिनका कि आज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आज ही खत्म होता है। अगर आज के दिन तुमने यहाँ पे कर्जा नहीं चुकाया तो आज तुम्हारे सारे शॉप को यहाँ पे दूसरे क्लाइंट के पास में चली जाएगी, तो इस पे तुम कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो कि थी लिंगजन पवेलियन की साउजान थी। और हम देखते हुए उनसे से पूछ रही थी, आखिरकार मुझे यहाँ पे आने में लेट तो नहीं हो गया? तो हम देखते हैं उनसे कहने लगता, नहीं नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे आप आए हो, आपकी टाइमिंग तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है। और हम देखते हैं साउजियन आप पे जो टियांगपिंग को भी ग्रीट करते हैं और गवर्नर को भी ग्रीट करते हैं, क्योंकि साउजियन के बारे में यहाँ पे सिटी के सभी लोग जानते थे। और हम देखते हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदी यहाँ पे कैसे आ गई। और हम देखते हैं गवर्नर उसे पूछ रहे थे, आखिरकार जहाँ तक मैं जानता हूँ आप यहाँ पे पवेलियन के बाहर यहाँ पे पाँव भी नहीं रखते, आखिरकार आपके यहाँ पे आना कैसे हो गया? जिस पे हम देखते हैं साउजन यहाँ पे बताने लगी थी, आखिरकार मैं एक लाइन के साथ में बिजनेस डील करना चाहती हूँ। हाल ही में मेरे यंग मास्टर यूनपी के साथ में यहाँ पे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मेरे साथ में यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डील किया था। और हम देखते हैं साउजन बात करते करते यूनपी के साथ में बहुत ज्यादा फ्लर्ट भी कर रही थी। ये देख के तो यूनपी भी शर्माने लगा था। और हम देखते हैं उसे तो अपने फादर के सामने बहुत ज्यादा यहाँ पे एम्बेरेसिंग यहाँ पे फील हो रहा था। और हम देखते हैं साउजान को यहाँ पे बता रही थी कि आखिरकार मैं यहाँ पे 10,000 क्रिस्टल दे सकती हूँ, मेरे ख्याल से इससे यहाँ पे यूनपी का कर्जा थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये सुन के तो जो मास्टर टियांगपिंग थे उनके तो होश ही उड़ गए थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिरकार आप ही यूनपी ने आखिरकार इतनी खतरनाक बंदी को कैसे पटा लिया। फिर हम देखते उतने में यहाँ पे सोकलैंड यहाँ पे किंग लियान भी पहुंच गए थे। और हम देखते वो तो यूनफे को यहाँ पे साउजान के करीब देख के बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा हो गई थी। और हम देखते यूनफी अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल यहाँ पे नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए हम देखते हो तुरंत ही जाके यहाँ पे उसके हाथ थाम लेता है। और वैसे से एक साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।